श्री करणी अवतार अध्याय 3 चमत्कार प्रकरण। श्री पीठ गुडेला के निवासी थे जो जाति द्वेषवश जांगलू देश में बस गए थे। इनका संबंध भगवान बुद्ध की 11वीं पीढ़ी से है, ऐसा इतिहासकारों का मत है। इनके पुत्र एवं पौत्रों की पीढ़ी में केलू नामक के दार्शनिक थे, जिनके पुत्र देपाजी से करणी जी का संबंध तय हुआ। श्री करणी जी की आयु अधिक हो जाने के कारण माता पिता को काफ़ी चिंता हुई। अनेक बार प्रयत्न करने पर भी उनको वर ढूंढने में सफलता न मिली। माता पिता को चिंतित देखकर करणी जी ने स्वयं ही अपने पिता को अपना संबंध करने के लिए श्री केलू माफीदार जी को, जो साठिया गांव के निवासी थे, के घर जाने का सुझाव दिया। इस पर श्री मेहाजी साठिया गांव रिश्ता लेकर गए। करणी जी का विवाह सामान्य विवाह उत्सव से भिन्न था। श्री केलू जी का धूमधाम से बारात ले जाने को आग्रह को उनके पुत्र देपाजी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। उधर श्री करणी जी के ननिहाल से निमंत्रण देने पर भी भात लेकर मामा नहीं आए। ये घटना किसी भी कन्या का सामाजिक अपमान कराती है। इस घटना से ये सुशुद्ध होकर करणी जी ने ननिहाल वालों को श्राप दिया, जिसके कारण वह अपना आठा गांव छोड़कर इधर उधर मारे मारे फिरते रहे। दूसरी भिन्नता थी मेहाजी द्वारा अच्छे दहेज कसता जाना एवं देपाजी द्वारा उनको लेने से इनकार करना था। फिर भी करणी जी ने हट करके 2000 गायें अपने साथ ले ली। दोनों ही पक्षों में इच्छा अनुसार विवाह कार्य संपन्न न होने से विवाद रहा। फिर भी किसी प्रकार भरे हृदय से गांव वासियों ने वर वधू को विदाई दी। इतिहास के अनुसार श्री करणी जी का विवाह विक्रम संवत 1473 में संपन्न हुआ। जबकि इनकी बारात सुपाव गांव से 15 किलोमीटर निकल आई तो पशु एवं बारातियों को प्यास महसूस हुई। साथ लाए पानी के सभी घड़ों को खाली पाकर बाराती लोग हैरान हुए। जब ये चर्चा करणी जी ने सुनी तो उन्होंने डोली वाले से कहा कि पानी के तालाब से पानी भरवा लो। देपाजी ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि मार्ग में वह आगे दूर दूर तक तालाब का चिन्ह भी नजर नहीं आता। इस पर करणी जी ने कहा कि पीछे मुड़कर देखिए, आपको तालाब दिखाई देगा। देपाजी ने पीछे मुड़ने पर स्वच्छ पानी का भरा तालाब दिखाई दिया तो उनकी बुद्धि चकरा गई और सबसे विस्मय का क्षण तब आया जब वे श्री करणी जी से पानी के लिए पूछने हेतु डोली के निकट गए और पर्दा उठाकर देखा तो उनके हाथ में त्रिशूल लिए साक्षात देवी के दर्शन हुए। वह निकट ही एक सिंह बैठे हुए देखा। थोड़ी देर में इस नयनभीराव दृश्य के बाद करणी जी उनको पुनः मानव देह में दिखाई दी। इन चमत्कारी घटनाओं से देपाजी की सोचने की शक्ति गुम हो गई। इस स्थिति को करणी जी ने समझते हुए स्वयं ही स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि यह मेरी करली मोटी एवं कुरूप देखने वाली देह मानव है। ये इस भौतिक संसार में विषय वासना में लिप्त हो जाने वह अन्य गृहस्थी का सुख भोगने के लिए नहीं आई हूँ। मेरा भटकते हुए लोगों का, जिनके कारण साधारण जनता दुखी है, मार्ग दिखाना भर ही है। अंत में आपकी पत्नी अवश्य हूँ, परंतु ये मानव शरीर आपके उपभोग का साधन नहीं बन सकता। आप गृहस्थी चलाने के लिए मेरी छोटी बहन गुलाब बाई से दूसरा विवाह कर लीजिए। मुझको पानी की प्यास नहीं है। भारतवर्ष में जितने भी भगवान द्वारा मानव देह में ली गए हैं, अवतार हुए हैं, वे सभी अपूर्ण रूप से सुंदर थे। वह उनकी देह में अद्भुत कांति प्रपुष्टि होती थी। इसका वर्णन प्राचीन पुस्तकों एवं धार्मिक महाकाव्यों में बहुतायत से प्राप्त है, किंतु करणी जी ने कुरूप मानव देह के रूप में अवतार लिया। यह बात अन्य अवतारों से भिन्न है। करणी जी आज से 615 विक्रम वर्ष पहले अवतरित हुई।
उसमें से 200 साल अंग्रेजी राज्य के थे, बाकी 385 साल में मुगलों का राज्य था। इस काल में समाज में नारी का स्थान चरम बिंदु तक गिर चुका था। इसका कारण सत्ता का जमींदारों के हाथ में होना था। वह उनकी लीलासिता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। इसी समय की पुकार ने बुर्खा प्रथा का अस्वीकार किया एवं हिंदुओं में भी पर्दा प्रथा, नवीन नियम व अनुचित शक्ति सामने आए। शायद इसी कारण कर्णी जी ने गुरुदेव में अवतार लिया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि वह आवड़ी माता को उनकी अधिक रूपवान होने के कारण सुधार कार्यों में कठिनाई आई, किंतु हमारे विचार से किसी भी अवतार का रूपवान होना उसके द्वारा किए गए महान कार्यों में बाधा नहीं हो सकती थी। इन सब चमत्कारों से देपाजी को विश्वास हो गया कि श्री कर्णी जी शक्ति का अवतार है। बारात जब आगे चली, मान में केलिया गांव पड़ा तो आजकल कालू के नाम से जाना जाता है। यहाँ के निवासी श्री कर्णी जी की माया से परिचित है, अतः उन्होंने सुअवसर देखकर श्री कर्णी जी से अपने गांव में एकमात्र कुएं में पानी की कमी को दूर करने हेतु प्रार्थना की। इस पर श्री कर्णी जी ने वरदान दिया कि मेरी मूर्ति कच्चे चमड़े में रखकर इस कुएं में डुबा देना, तुम्हारा पानी कभी नहीं टूटेगा और जिस केजड़े कर छाया में हमने डेरा लगाए हैं इसको कभी मत काटना। कालू गांव में यह कुआं आज भी कर्णी जी के नाम से विख्यात है। वह इसके किनारे खेजड़े के वर्षों कर ऊंचाई इस वर्ष से अधिक है। इस गांव से आगे चलकर बारात रात्रि विश्राम के लिए करना गांव पहुंची, जो समय के कालचक्र में विलुप्त हो गया। इस गांव की स्त्रियां रसोई करने के समय श्री कर्णी जी के साथ ही ले गई। वहाँ चूल्हे पर दूध की आधी भरी हांडी रखी हुई थी। स्त्रियों ने कर्णी जी से कहा, हम लोग और गायों का दूध दूह कर लाती हैं, तब तक आप इस दूध को उफन जाने का ख्याल रखिए। दूध में उफन आया तो श्री कर्णी जी ने उसको वहीं रोक दिया। स्त्रियां जब दूध लेकर लौटी तो उन्होंने देखा कि हांडी दूध से भरी हुई है। इस पर उन्होंने विचार किया कि शायद कर्णी जी ने उफान को रोकने के लिए पानी डाल दिया। अब ये दूध जमाने व बिलोने के लिए बेकार हो गया है। ये सहज उन्होंने कर्णी जी से कहा। इस पर श्री कर्णी जी ने कहा कि मैंने दूध में पानी नहीं डाला है, इस दूध को अलग रख लो, सवेरे सच्चाई पता चल जाएगी। जब सवेरा स्त्रियों ने दूध देखा तो दूध की जगह घी हो गया है। स्त्रियों ने इस चमत्कार से प्रभावित होकर श्री कर्णी जी से वर मांगे, जो उन्हें इच्छा अनुसार प्रदान किए। श्री कर्णी जी के ससुर केलू जी प्रसिद्ध शिव भक्त थे। जब उन्हें पता चला कि श्री कर्णी जी शक्ति अवतार है तो उन्होंने पुत्र वधू का स्वागत दिया।